कि मैं पैसे की तंगी से परेशान हूँ, कुछ ऐसा बताओ यार जिसमें मैं ज़्यादा पैसा मुनाफा कमा सकूँ। जब वो वापस आया तो देखा ना तो उनकी गाड़ी थी, ना ही किसी प्रकार का कोई आदमी था, और आसपास ढूंढने पर भी नहीं मिला। कुछ दिन पहले उसको पैसे की तंगी से परेशान था वो। और इसी बीच मंदा पासवान और उसके 2 साथी वहां से 1 लाख रुपए लेके भाग जाते हैं। तो उसने बताया कि हाँ, हम लोग ऐसा तंत्र मंत्र और पूजा पाठ करते हैं जिसमें जितना पैसा आप दोगे उसका 100 गुना बढ़ा करके हम झरण करा देते हैं। तंत्र मंत्री की कहानी आपने तो बहुत सुनी होगी, मगर ये कहानी थोड़ी अलग है। और अभी पिछले कुछ दिनों में दुर्ग भिलाई में ऐसा ही कुछ उलट पुलट सा हुआ है। मैं बताती हूँ। राम कुमार जायसवाल नाम के एक व्यक्ति रहते हैं जो कि पेशे से ड्राइवर रहते हैं। उनके घर में पैसे की तंगी चल रही होती है, तो वो अपने दोस्त को ये बताते हैं, जिसका नाम छोटू रहता है। वो छोटू महाराष्ट्र की एक महिला का नंबर देते हैं जिसका नाम मंदा पासवान रहता है। और राजू राम कुमार को कहता है कि आप इनसे बात कीजिए, आपकी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो जाएगी। और मंदा पासवान राम कुमार जायसवाल को कहती है कि आप मुझे पैसे दीजिए और मैं उसका 100 गुना करके दूंगी। उन्होंने उनको ये भरोसा दिलाया और कई सारे उदाहरण भी दिए कि वो कैसे पैसों का 100 गुना करके लोगों को वापस करती है। उन्होंने राम कुमार जायसवाल को बताया कि हम कुछ तंत्र मंत्र करते हैं जिससे कि पैसा उसका 100 गुना हो जाता है। अगर आप 1 लाख देंगे तो वो 1 करोड़ हो जाएगा, और 11 लाख देंगे तो 11 करोड़ हो जाएगा। जिसके बाद राम कुमार जायसवाल ये तय करते हैं कि उन्हें ये तंत्र विद्या करवानी चाहिए, क्योंकि वो पैसों की तंगी से परेशान थे। उसके बाद 1 नवंबर की दोपहर को मंदा पासवान अपने 2 साथियों के साथ अर्टिगा गाड़ी में दुर्ग बस स्टैंड में आती हैं और उनको कहती हैं कि आप यहाँ पे 1 लाख रुपए लेके आ जाइए। हम पहले 1 लाख रुपए को 1 करोड़ करके दिखाएंगे, उसके बाद ही हम आगे की तंत्र विद्या करेंगे। जिसके बाद तीनों आरोपी और राम कुमार जायसवाल डी मार्ट के पास एक ट्रेनिंग सेंटर है जो कि राम कुमार जायसवाल अपने मालिक से लेते हैं, और चारों वहाँ पे जाते हैं। उनके वहाँ पहुँचने के बाद और आधी तैयारी करने के बाद मंदा पासवान राम कुमार जायसवाल को कहती है कि हम सिंदूर लाना भूल गए हैं, तो आप 2 डिब्बी सिंदूर लेकर यहाँ आइए, हम यहीं पे आपका इंतजार कर रहे हैं। और इसी बीच मंदा पासवान और उसके 2 साथी वहां से 1 लाख रुपए लेके भाग जाते हैं। और फिर इस पूरे मामले के बाद राम कुमार जायसवाल पुलिस को ये पूरे मामले की सूचना देते हैं, जिसके बाद दुर्ग पुलिस आरोपियों को शिवनाथ नदी पुल के पास से गिरफ्तार कर लेती है। आगे इस पूरे मामले में एडिशनल एसपी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पुलगांव थाने में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है 318/4-35 BNS का। इस प्रकरण में 3 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं, जिसका आज खुलासा किया जा रहा है। दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एक महाठग गैंग जो रुपए को 100 गुना बढ़ा करके देने का झांसा दे करके लोगों को अपने झांसे में ले लेता था, और उनसे नगद रुपए ले करके तुरंत बढ़ाना है इसको करके पूजा पाठ की पद्धति अपना करके उससे पैसा बढ़ाने के लिए ले करके चंपत हो जाते थे। इस मामला आया है पुलगांव थाने में। प्रार्थी राम कुमार जायसवाल कातुल बोर्ड का रहने वाला है, और इसने थाना पुलगांव में आकर के रिपोर्ट लिखाया कि उसके साथ वह ड्राइवरी का काम करता है। प्रार्थी ड्राइवरी का काम करता है अनिल के यहाँ, पद्मनाभपुर निवासी के यहाँ। कुछ दिन पहले उसको पैसे की तंगी से परेशान था वो। इसी बीच उसका एक परिचित है राजू, जो जामगांव का निवासी है, उससे उसने बातचीत किया और उसको उसने अपनी स्टोरी बताई कि मैं पैसे की तंगी से परेशान हूँ, कुछ ऐसा बताओ यार जिसमें मैं ज़्यादा पैसा मुनाफा कमा सकूँ। तो राजू ने महाराष्ट्र के एक छोटू का मोबाइल नंबर दिया। छोटू का मोबाइल नंबर दिया। जब छोटू से उसने बातचीत किया 1 सप्ताह पहले, तब छोटू ने उसे एक महिला का मोबाइल नंबर दिया और उसका नाम मंदा पासवान बताया कि ये मंदा पासवान नामक महिला से बात कर लो तो वो कुछ रास्ता बताएगी। जब प्रार्थी ने, राम कुमार जायसवाल ने मंदा पासवान से बात किया तो उसने बताया कि हाँ, हम लोग ऐसा तंत्र मंत्र और पूजा पाठ करते हैं जिसमें जितना पैसा आप दोगे उसका 100 गुना बढ़ा करके हम झरण करा देते हैं। जिस रूम में पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर वो इकट्ठा हो जाता है, और हमने ऐसे बहुत से लोगों के रुपए पैसे बढ़ा करके दिए हैं। इस बात का उसने भरोसा दिलाया, 2-4 उदाहरण भी बताए उसको। इस बात पर जब वह रेडी हो गया तो 11 लाख रुपए देने की सौदा तय हुई। 11 लाख रुपए का 11 करोड़ रुपए बढ़ा करके देने की बात तय हुई, तिथि निर्धारित हुई, और उसके बाद
1 नवंबर की तिथि निर्धारित हुई। एकादशी के दिन पूजा पाठ करेंगे और उस दिन 11 लाख रुपए का 11 करोड़ हो जाएगा, ऐसा उसने बताया। इसी बीच जब उसने फ़ोन किया तो कल शाम को ये बस स्टैंड के पास आए हुए थे, अर्टिगा कार में थे, एमएच पासिंग गाड़ी था। प्रार्थी ने उतना देख लिया था। 2 अन्य लोग उस महिला के साथ थे। महिला ने जब इससे मुलाकात किया तब उसने कहा कि अभी 1 लाख रुपए तत्काल दो, फिर उसके बाद आगे का जो पूजा पाठ का सामान लेकर के और एक्टिविटीज़ हम आपको कराएंगे। 1 लाख रुपए वह तत्काल अरेंज किया अपने मालिक से और उसके बाद जब उसको 1 लाख रुपए दे दिए तो पुलगांव डी मार्ट के पास एक ट्रेनिंग सेंटर है, खाली जगह है, रूम है वहाँ पर उसके मालिक का। उस जगह को उसने मांग लिया था 1 दिन के लिए। उस ट्रेनिंग सेंटर में गए, ये खाली जगह पर रूम पे गए और वहाँ पर अपना पूजा पाठ के लिए सारा चीज़ तैयारी शुरू किया। 2 मटके लिए थे, चावल लिए थे और अन्य सामान रखे हुए थे। इसी बीच में उसने 1 लाख रुपए लेने के बाद उसमें 2 नोट दिए उसको और कहा कि कुछ सामान इसमें अभी हमने लाया है, उसमें नहीं ला पाए हैं, तुम सिंदूर ले आओ, इसमें 2 डिब्बे सिंदूर की ज़रूरत पड़ रही है जो हम नहीं ले पाए हैं, तुम लेके आओ। और जब वो सिंदूर लेने के लिए गया प्रार्थी वहाँ से, उसी बीच इस 1 लाख रुपए को लेकर के ये वहाँ से चंपत हो गए। जब वो वापस आया तो देखा ना तो उनकी गाड़ी थी, ना ही किसी प्रकार का कोई आदमी था और आसपास ढूंढने पर भी नहीं मिला। तब वो पुलिस के पास आकर के अपनी रिपोर्ट दर्ज कराए कि मेरा 1 लाख रुपए ले करके तत्काल अभी भागे हैं। बस इतनी जानकारी है कि एमएच पासिंग एक अर्टिगा गाड़ी है और उसमें लोग हैं, ये मोबाइल नंबर है। उसके बाद पुलगांव थाना की टीम एक्टिव हुई और उसके बाद और भी टीमों का सहयोग लेकर के आरोपियों की पतासाजी शुरू की गई। एक एमएच पासिंग गाड़ी को पकड़ा गया, अर्टिगा गाड़ी को, और जब उनको पूछताछ की गई तो उन लोगों ने अपना नाम मंदा पासवान बताया और जब प्रार्थी से शिनाख्ती कराई गई तो उस महिला को उसने पहचान किया। उसके साथ 2 पुरुष थे, अमरदीप पल्हाद और संजय विलास, ये भी उसके सहयोगी रहे हैं, पूजा पाठ में आकर के सहयोगी किए। तो इनको भी हमने इस मामले में 2 पुरुष साथी उनके थे जिसके साथ उन लोगों ने ये कंप्लीट प्रोसेस करने का बताया था। जब पूछताछ की गई तो इन्होंने घटना कारित करना स्वीकार किया कि हाँ, हम लोग ऐसा करने वाले थे और इसको 11 लाख रुपए का 11 करोड़ बना करके देंगे, इस बात पर सहमति बन के झांसे में लिए थे। अभी 1 लाख रुपए का फिलहाल 1 करोड़ करने की बात कल हुई थी, इसलिए 1 करोड़ इससे हम लोग लिए थे और 1 करोड़ को लेकर के फरार हो रहे थे। जब इनकी पतासाजी की गई तो ये मंदा कमलेश पासवान उर्फ मंदा ठमके उर्फ बंदा बाघमारे, ये 7 माह पहले डकैती के अपराध में देवरा यवतमाल में इनका अपराध पंजीबद्ध है। मंदा कमलेश पासवान जमानत पर बाहर है और अमरदीप पल्हाद उस मामले में फरार है। ये यवतमाल महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इसमें एक आरोपी अमरदीप पुणे का रहने वाला है। महाराष्ट्र के तीनों आरोपी रहने वाले हैं, जिस पर आज माननीय न्यायालय में पेश कर अभी रिमांड में पेश करके जेल दाखिल किया जा रहा है।